एक तेरे सिवा मुझे और कोई भाता नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा मुझे और कोई भाता नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। आपको दोस्तों पता है कि हम फ्रैक्शन का सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फ्रैक्शन में पढ़ा दीजिए एक बार पूरे भिन्न के बारे में। दोस्तों तो आज ये फ्रैक्शन का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। हम अभी तक फ्रैक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दोस्तों डाल चुके हैं और ये लास्ट होगा फ्रैक्शन का, ठीक है। इसमें कुछ बातें जो अक्सर रह गई थी दोस्तों, ठीक है, वो बताएंगे। समय है रात का 9 बज रहा है और घड़ी इशारा कर रहा है रात 9 बजे की बात है, 100 बात की एक बात का, ठीक है। और बच्चों को कमेंट आ रहा है कि पता है सर, एक बच्चे तो कमेंट हद ही कर दिया ना, जब मैं गाना गाए है ना वो मतलब एक बच्चे के लिए, ठीक है, वो बच्चे एक व्हाट्सअप करके मैसेज करते हैं कि सर आपने सर जो फ्रैक्शन पढ़ाया है सर, तो हमें लग रहा है सर जी कि फ्रैक्शन और आपसे पढ़ें। तो अब उनको समझाया कि फ्रैक्शन वो कोई पार्ट ही नहीं है, बट 8, 9, 10 और 7, 8 के लिए प्रॉपर इतना आपको बहुत अति आवश्यक है जानना, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, है ना, तो वहाँ पर खुद आपको समझ में आ जाएगा फ्रैक्शन के बारे में। तो ये पूरा बेसिक जो दोस्तों था। आइए, तो थैंक्स आप सबको इतना प्यार दोस्तों देने के लिए। और आपको पता है दोस्तों क्या आज हम सबका यूट्यूब का फैमिली 1000+ हो चुका है। दोस्तों आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिए और आप सब इससे अनुरोध है दोस्तों कि आप अपना छोटा भाई समझ करके प्यार दोस्तों देते रहें। आइए कुछ बातें करते हैं। हम सब अभी तक पढ़ चुके हैं दोस्तों कि फ्रैक्शन में संख्याएं को बड़ा की संख्या दोस्तों यदि दिया रहेगा तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि संख्या छोटा है और बड़ा है। यदि 2 भिन्न दिया रहेगा दोस्तों तो दोस्तों कैसे उसको में तुलना कर पाएंगे और वो पहचान पाएंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। हम ये सभी बातें पार्ट 3 में जान चुके थे दोस्तों, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर दोस्तों आएगा क्या कि संयुक्त भिन्न दिए रहेंगे, ठीक है, यानी मिश्र भिन्न आपको दिया रहेगा और उसे विषम भिन्न में बदलना है, या कभी कभी दोस्तों विषम भिन्न दिया रहेगा और संयुक्त भिन्न में बदलना है। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि समुचित भिन्न को, ठीक है, हम सब समुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल नहीं सकते हैं, बल्कि विषम भिन्न या जिसे हम असमुचित भिन्न कहते हैं, तो हम सब असमुचित भिन्न को ही केवल संयुक्त भिन्न में दोस्तों बदल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि विषम भिन्न या असमुचित भिन्न किसे कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका हमेशा जो होता है अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है दोस्तों, तो वैसे भिन्न को क्या बोलेंगे, विषम भिन्न या असमुचित भिन्न कहते हैं। जबकि वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, हम ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, समुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि संयुक्त भिन्न को ही हम सब विषम भिन्न में बदलेंगे या विषम भिन्न को ही हम सब केवल क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में दोस्तों बदलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमें सबसे पहले मान के दोस्तों चलिए कि एक विषम भिन्न दिया गया है। क्या है, एक विषम भिन्न दिया गया है और इसे क्या करना है, संयुक्त भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो संयुक्त भिन्न में दोस्तों चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप बात याद रखिएगा कि यदि हर से क्या करना है, सीधे अंश में भाग लगाना है। क्या करना है, भाग लगाएंगे तो लगेगा कितना बार में, 2 दूनी का 4, ठीक है। तो घटकर कितना आएगा, 1, यानी दोस्तों शेषफल कितना बच गया, 1। अब इसे हमें क्या करना है कि पॉइंट देकर के नहीं काटना है। हमें यह कहा गया था दोस्तों कि विषम भिन्न को क्या करें, संयुक्त भिन्न में बदलें। तो संयुक्त भिन्न में क्या करना है, अब बताएं कि हमेशा नीचे से ऊपर में भाग लगाएंगे, भाग लगाकर जो भी शेष बचेगा ना, तो जो शेष आया है ना हमेशा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिससे भाग लगाएं दोस्तों हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो भाग फल के रूप में आया है ना उसे इस रूप में लिखेंगे। और हम इसे क्या पढ़ते हैं, तो हम इसे पूर्णांक की संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2 पूर्णांक 1/2। क्या पढ़ेंगे, 2 पूर्णांक 1/2, ठीक है। एक और ले लेते हैं दोस्तों, एक मान के चलिए कि और हमारा कोई विषम भिन्न इस प्रकार से है 12/5, और इस विषम भिन्न को क्या करना है, यहाँ पे संयुक्त भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे, हमेशा हर से अंश में भाग लगाएंगे। तो लगेगा दोस्तों कितना बार में, 5 दूनी का 10, 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10
खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम सब लिख देंगे संयुक्त भिन्न के रूप में। तो हमेशा याद रखेंगे शेषफल ऊपर लिखेंगे, अब जिससे भाग लगाते हैं हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो दोस्तों भागफल के रूप में आता है ना, हम उसे बगल में लिखेंगे, और हम इसे क्या पढ़ेंगे 2/2/5। ठीक है, ये तो क्या हो गया कि विषम भिन्न दिया रहेगा और उसे संयुक्त भिन्न में आपको क्या करना है, बदलना है। अब यहाँ से क्या होगा कि संयुक्त भिन्न दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, संयुक्त भिन्न दिया रहेगा, और हमें उसे विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो बहुत इजी है, और संयुक्त भिन्न को ना विषम भिन्न के रूप में लिखने के लिए 2 मेथड है। बट हम आपको दोस्तों क्या बताएंगे, आप क्योंकि ये वीडियो तो बच्चा के लिए है ना, 5, 7, 6, 8 के बच्चों के लिए है, या एज अ टीचर कोई जो गाँव में पढ़ाते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त भिन्न दिया रहेगा। ठीक है, जैसे 3.1/2। ठीक है, या एक हमारा क्या है, संयुक्त भिन्न दिया गया है। अब इस संयुक्त भिन्न को बदलना है क्या, विषम भिन्न के रूप में। तो याद रखेंगे कि देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पूर्णांक की संख्या है और जो नीचे की संख्या है उसको गुना करना है। तो 3 से गुना 2 में 3 दूनी का 6 आया है। जितना दोस्तों गुना करके आया है ना, ऊपर वाला संख्या उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 दूनी का 6 आया गुना करने के बाद, और जो संख्या ऊपर वाला है उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7। 7 आया है, 7 लिख देंगे, और बटे के रूप में जो नीचे हर के रूप में 2 है ना, उसे आप क्या करेंगे 2 के रूप में लिख देंगे। तो आया है 7/2, और यह आप एक का क्या है, विषम भिन्न है। यह सवाल दोस्तों ऐसे भी बोलेगा, कभी कभी बोलता है गांव घर में, क्या बोला जाता है कि पूर्णांक को तोड़िए, पूर्णांक को क्या करना है, तोड़ना है। तो आप ऐसे ही पूर्णांक को तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और चलिए मान करके यहाँ पे जो दोस्तों दिया गया है संयुक्त भिन्न, वो दिया गया है 2.1/4, 2.1/4, और इसे चेंज करना है। तो वही मेथड है, क्या करेंगे, पूर्णांक वाले को और हर में गुना करेंगे। तो 2 चौके 8 आया, और जो संख्या ऊपर है ना उसमें ऐड कर देंगे। तो 2 चौके 8 और 8 1 9, 9/4। यह दोस्तों आया विषम भिन्न के रूप में। तो अब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न के रूप में दोस्तों बदल सकते हैं। उम्मीद होगा कि बस ये एक कॉन्सेप्ट बच गया था। ठीक है, इसी को हम दोस्तों पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर बता चुके हैं। अब भिन्न खत्म हो गया है, कल से क्लास 10th का बैच चालू हो जाएगा पूरा, जो पढ़ा रहे थे दोस्तों। ठीक है, अभी हम सब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना, वहाँ पे खत्म हो चुका है। अब कल शुरू करेंगे केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, उसमें पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में दोस्तों, कल से शुरू होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए NR क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।